Hello students, this video is for standard 10 सब्जेक्ट हिंदी लोकवाणी। हिंदी लोकवाणी आप समझ रहे होंगे 10th स्टैंडर्ड में ये उन स्टूडेंट्स की हिंदी है जिनको 50 मार्क के लिए संस्कृत और 50 मार्क के लिए हिंदी रहता है। तो आप लोग जानते हैं कि इसके पहले के जो पहली इकाई के जो अंतिम दो पाठ थे, दो लघु कथाएं हैं और एक कविता है, जिन दोनों को रिड्यूस कर दिया गया है, वो पोर्शन में से हटा दी गई हैं चीज़ें। तो हम यूनिट 2 पे आ रहे हैं, यानी दूसरी इकाई पे। मतलब उस हिसाब से यूनिट 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, पहली इकाई पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम दूसरी इकाई में जो पहली कविता है जिसका नाम है मातृभूमि, जो लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर कविता है, क्योंकि ये मातृभूमि से जुड़ी हुई है तो ये हमारे भारत को बहुत ही अच्छी तरह से, जो गौरव गान भारत का है उसको हमें इसमें बताया गया है। यहाँ हमें भारत भूमि की हरितिमा, नदी सागर, फल फूल, चांदनी, प्रकाश, इन सब चीज़ों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी बताया गया है। देखिए, हमारी जन्मभूमि क्या होती है? हमारी मातृभूमि, जहाँ हमने जन्म लिया है वो हमारी मातृभूमि है, यानी हम भारत की बात कर रहे हैं। संपूर्ण जो हम धरती पढ़ते हैं, पूरी धरती पर जो हमारा देश है, ये देश अपनी परंपराओं और अपने गौरव के लिए बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है। और यहाँ की जो सुंदरता है वो भी अवर्णनीय है, हम उसे बता नहीं सकते शब्दों के द्वारा। तो उसको बहुत ही सुंदर स्वरूप में मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। एक एक शब्द और एक एक पंक्ति का अर्थ आपको समझना आवश्यक है। नीलांबर, यहाँ संधि है, नीला प्लस अंबर। अंबर यानी होता है आसमान। आसमान का रंग कैसा है? नीला है। तो इस प्रकार जो नीले रंग का आसमान है, उस वो परिधान, परिधान का अर्थ क्या होता है? कपड़े, यानी जो हमारे वस्त्र होते हैं ना, उसे आप शब्दार्थ भी साथ साथ देख सकते हैं तो आसान हो जाएगा समझने के लिए। परिधान का अर्थ यहाँ पे वस्त्र या कपड़ा दिया गया है। तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। हरित यानी ग्रीनरी। तो ये जो हमारा हरियाला हरियाला एकदम देश है, पूरी हरियाली यहाँ पर छाई हुई है हमारे देश पर। इस देश ने सुंदर परिधान पहना हुआ है, सुंदर वस्त्र पहना हुआ है। कौन से रंगों का? नीले रंग का। तो ऐसा लगता है नीले रंग के कपड़े पहने हुए हरी हरी सुंदर सी धरती जो है वो हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो सुंदरता का बयान किया गया है। उसके बाद सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। ठीक है, हमारे जो सूर्य और चंद्र हैं वो ऐसे मुकुट के समान हमारे सर पर शोभायमान हैं। साथ में रत्नाकर, रत्नाकर का अर्थ क्या होता है? समुद्र। रत्नाकर यानी रत्नों से भरा हुआ। तो बहुत ही सुंदर सा समुद्र जो है वो हमें मिला हुआ है। आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है उस पर मुकुट की तरह हिमालय विराजमान है, और नीचे जो है धरती, जो हम अगर आप साउथ साइड में आएंगे, इंडिया के दक्षिण भागों में आएंगे, तो वहाँ पर तीन तरफ से भारत को जो है वो समुद्र का सपोर्ट है, यानी ओशियंस हैं हमारे आसपास। ठीक है, तो हमारी सुंदरता तो वहीं पर बहुत अच्छी हो जाती है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं। ऐसा लगता है यहाँ की नदियाँ जो हैं इनमें प्रेम का प्रवाह हो रहा है। ये नदियाँ केवल नदियाँ नहीं हैं, ये केवल जल लेकर नहीं जाती, बल्कि हमारी पूरी संस्कृति, पूरी मानव जाति की सभ्यता को लेकर बहती हैं। तो इस प्रकार नदियाँ जो हैं वो प्रेम का प्रवाह हैं। और फूल तारे मंडल हैं। ऐसा लगता है तारों का मंडल, यानी जो आसमान में हमें तारे ही तारे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है फूलों के समान यहाँ पर छिड़क दिए गए हैं पूरे देश के ऊपर, हमारी मातृभूमि के ऊपर। बंदी जन खग वृंद, बंदी जन यानी लोग, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो खग वृंद, खग यानी क्या होता है? पक्षी। हाँ, और वृंद जो है ना, जब हमें किसी का प्लूरल बनाना होता है, यानी वचन बदलना होता है या पूरे समूह के बारे में बताना होता है, तो हम उसमें वृंद लगा देते हैं। तो खग वृंद यानी पक्षियों की पूरी प्रजाति का सम्मिलन हो गया इसमें। तो यहाँ के जो लोग हैं वो पक्षियों के समान हैं। और शेष फन सिंहासन है। शेष यानी शेष नाग के बारे में, उनके फन के बारे में बात हो रही है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो हमने देखा है कि भारत में जो है समुद्र में शेष नाग को दिखाया जाता है, और वो सिंहासन की तरह से सुशोभित है। और ऐसा मतलब हमारा देश ऐसा है जहाँ पर नीला सा परिधान पहनाया गया है, एकदम हरितिमा से भरी हुई धरती को। सूर्य चंद्र जो है वो हमारे मुकुट हैं, हमारे पास हिमालय जैसा पहाड़ है, हमारे पास बड़ा सा समुद्र है, हमारे पास प्रेम से बहती हुई नदियाँ
नदियां हैं और तारे मंडल हैं फूलों की तरह। यहाँ पर रहने वाले लोग स्वच्छंद पक्षियों की तरह भ्रमण करते हैं और शेषनाग जो है वो इस देश का सिंहासन है। तो इस प्रकार हमारे देश की सुंदरता को बहुत अच्छे शब्दों में व्यक्त किया गया है। करते अभिषेक पयोद हैं। पयोद का अर्थ आप देख सकते हैं शब्द संसार में दिया हुआ है। पयोद का अर्थ होता है बादल और अभिषेक करने का अर्थ होता है, जैसे आपने देखा होगा हम देवी या देवताओं की मूर्तियों या प्रतिमाओं पर जल अर्पित करते हैं, यानी जो हम जल चढ़ाते हैं, जो हम पानी डालते हैं ऊपर से, उसको अभिषेक करना कहते हैं। तो ऐसा लगता है हमारे देश का अभिषेक, हमारी मातृभूमि का अभिषेक कौन कर रहे हैं? पयोद। पयोद यानी बादल। तो बादल जो हैं वो हमारी मातृभूमि का अभिषेक कर रहे हैं। बलिहारी इस देश की, बलिहारी करना यानी नज़र उतारना, कि मतलब हम इसकी तारीफ किस शब्दों में करें, किन शब्दों में उसको वर्णित कर सकते हैं हम, कि ऐसा देश जिसका अभिषेक करने के लिए भी बादल आ रहे हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो हे मातृभूमि कि जिसको इतना अधिक महत्व दिया गया है, तो तू सच में कौन है? सर्वेश। सर्वेश में संधि होती है सर्वधन ईश। ईश यानी ईश्वर। तो सभी ईश्वरों की तू एक प्रतिमा है, तू सभी ईश्वरों को मिलाकर उससे जो गुण निकलता है तो सगुण मूर्ति है उसकी तू। तो हे मातृभूमि तू बहुत ही महान है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। तो निर्मल तेरा नीर, नीर क्या है? नीर यानी होता है पानी, और निर्मल जो है वो आप समझ लीजिए कि उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो निर्मल तेरा नीर, तेरा जो नीर है हे धरती माता, हे मातृभूमि, आपका जो जल है वो अमृत के समान उत्तम है। मतलब वो गुण वैसे भी धरती पर जल को ही अमृत माना गया है, तो अमृत के समान उत्तम है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। श्रम क्या होती है? मेहनत। तो हम जब रात भर दिन भर मेहनत करते हैं और ऐसा लगता है कि हम बहुत थक गए हैं, और ऐसे थके हुए समय में जब आप शीतल मंद और सुगंधित हवा में, सुगंधित हवा के झोंके आपको मिले, आप पवन में बैठे रहें, तो कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे सारा श्रम, सारी मेहनत, सारा कष्ट जो है इस सुंदर सी हवा ने हमारा हर लिया है। हर लेना यानी छीन लेना, खत्म कर देना। तो हमारे अंदर की जो श्रम की जो थकान थी वो सारी की सारी सुंदर और मंद और सुगंध और शीतल पवन द्वारा हर ली गई है। षड ऋतुओं, षड ऋतुओं, आपने ऋतु सुना होगा। षड यानी अर्थ होता है 6। हाँ, 6 ऋतुएं हैं। हमने तो, आप कहेंगे हमने तो 3 ही ऋतुओं के बारे में सुना है, जैसे कि शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है और वर्षा ऋतु है, यानी समर, और फिर विंटर, और फिर मॉनसून यानी रेनी सीजन। लेकिन और 3 ऋतुओं का भी सम्मिलन होता है, जैसे वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु और शरद ऋतु। तो ये 3 ऋतुएं भी हमारे जो देश की जो 3 ऋतुओं के साथ साथ इन 3 ऋतुओं का भी सम्मिलन होता है, यानी टोटल हमारे पास 6 ऋतुएं हैं। तो इसलिए षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है। तो षड ऋतुओं का यानी 6 ऋतुओं का मिला हुआ ये जो बहुत ही सुंदर दृश्य है, ये अद्भुत क्रम है। क्रम यानी क्या होता है? देखिए, सीक्वेंस, यानी एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु, दूसरी ऋतु के बाद तीसरी ऋतु। तो इस प्रकार 6 ऋतुओं का जो सीक्वेंस चल रहा है, जो क्रम चल रहा है, वो बहुत ही अद्भुत है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। जो हमारे देश में जो हरितिमा, जो हरियाली फैली हुई है, तो धरती पर जो हरियाली ही हरियाली फैली रहती है, वो किसी भी मखमल से कम नहीं है। वो हमें मखमल का ही आभास दिलाती है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। देखिए, शुचि और सुधा दोनों का अर्थ आपको शब्द संसार में दिया हुआ है। शुचि का अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध, और सुधा का अर्थ होता है अमृत या जल। यानी पवित्र अमृत से जो है सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। ऐसा लगता है कि इस धरती पर रात में जो चंद्र अपना प्रकाश डालता है, चंद्रमा जो अपना प्रकाश यानी चांदनी जो पड़ती है, वो इतनी पवित्र होती है कि वो पूरे धरती को जो है, पूरी हमारी मातृभूमि को जो है अमृत से यानी शुद्ध जल से सींच देती है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से उसे संवार देती है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। देखिए, तरणी के कई समानार्थी मिलेंगे। तरणी का एक अर्थ सूर्य भी होता है, पर यहाँ पे उसका अर्थ सूर्य नहीं दिया गया है, यहाँ पे सूर्य ही दिया गया है। दिन में तरणी करता तम का नाश है। तम क्या है? तम यानी होता है अंधकार, अंधेरा,
जिस प्रकार हमारे जीवन में अंधेरा होता है और जब खुशियां हमारे जीवन में आती हैं तो ऐसा लगता है उजियारा आ गया है, उसी तरह से इस धरती पर जब रात ने पूरी धरती को अंधेरे में डुबो दिया होता है तो उस समय दूसरे दिन तरणी यानी सूर्य जो है वो आता है और पूरे अंधकार का नाश कर देता है। ठीक है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद, ये तीन के तीनों जो है विशेषण हैं किसके? सुमन के। सुमन का अर्थ क्या होता है? सुमन का अर्थ होता है पुष्प, फूल। ठीक है, तो फूल जो हैं वो फूल कैसे हैं? सुरभित हैं, सुंदर हैं और सुखद हैं। सुरभित का अर्थ क्या होता है? सुगंधित। सुंदर का अर्थ तो आप जानते ही हैं, और सुखद का मतलब सुख की अनुभूति देने वाला। तो बहुत ही सुंदर फूल जो हैं वो हमारी मातृभूमि पर खिलते हैं। भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। भांति भांति, भांति भांति यानी होता है विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के सरस। सरस का अर्थ होता है रस से भरे हुए, यानी जूसी जिसे हम बोलते हैं। और सुधोपन, सुधोपन का मतलब भी वही होता है। सुधा का अर्थ तो आपने सुना ही है, अमृत या जल। तो उस तरह से जल से भरे हुए यानी सुधा से भरे हुए, अमृत से भरे हुए रसीले फल जो हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली। हमारे देश में आप जानते हैं कि भारत जो है वो आयुर्वेद के लिए बहुत अधिक जाना जाता है। तो हमारे पास जो औषधियाँ हैं, औषधियाँ यानी दवाइयाँ, तो हमारे पास जो जड़ी बूटियाँ हैं वो प्रकृति की दी हुई हैं हमें। तो एक से एक निराली औषधियाँ हमारे पास हैं। खाने शोभित कहीं धातु पर रत्नों वाली। हमारे पास जो खान है, खान यानी आप समझ रहे हैं माइंस, खदान जिसे हम बोलते हैं, तो उसके अंदर कई सारे धातु और कई सारे रत्नों से शोभित खाने हैं हमारे पास। मतलब हमारी जो मातृभूमि है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी मातृभूमि में नहीं पाई जाती? सभी की सभी वस्तुएं बहुत ही भरपूर प्रकृति में हमारे यहाँ पाई जाती हैं। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। यानी जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, जो जो जीवन को जीने के लिए जिस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो सभी के सभी पदार्थ हे मातृभूमि तुझसे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। वसुधा और धरा दोनों का ही अर्थ क्या होता है? ये धरती, धरती, वसुधा, धरा, मातृभूमि, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। और यथार्थ, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक यानी रियल। तो ये सारे नाम जो हैं वो सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि इन सारे नामों के साथ उनके अर्थ जुड़े हुए हैं। वसुधा यानी सुधा का मतलब हमने अभी अमृत पढ़ा था ना, तो वसुधा यानी सुधा से युक्त यानी अमृत से भरी हुई। तो हमारा ये जो देश है, हमारी जो मातृभूमि है, जो हमारी धरा है, धरा का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाली। यानी जो मातृभूमि है उसने हम सभी को धारण किया हुआ है अपने ऊपर। हम सभी की ज़रूरत की सारी चीज़ें वो मातृभूमि दे रही है, इसीलिए उसके नाम यथार्थ हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे आप देखेंगे कि संबोधन या बहुत सारे विशेषण अगले 4 पंक्तियों में इस्तेमाल किए गए हैं। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है। देखिए, क्षमामयी यानी माफ़ कर देने वाली, दयामयी यानी दया करने वाली, और क्षेममयी यानी भी एक तरह से आप समझ लीजिए माफ़ करने वाली, मतलब हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने वाली। सुधामयी, सुधामयी यानी अमृत देने वाली। वात्सल्यमयी, वात्सल्य क्या होता है? प्रेम। देखिए, वात्सल्य और प्रेम दोनों में बहुत ही हेयर लाइन डिफरेंस है दोनों में। वात्सल्य वो प्रेम होता है जो हमारे बड़े या हमारे माता पिता हमें देते हैं, वो वात्सल्य है। और प्रेम वो है जो हमें किसी से भी हो सकता है, कोई और भी हमें प्रेम कर सकता है। तो हमें सुधा भी देती हो, हमें वात्सल्य, क्योंकि धरती हमारी माँ है, तो माँ जो है वो हमें वात्सल्य यानी जो माँ जिस प्रकार अपने बच्चों को प्रेम करती है उस प्रकार का प्रेम हमें देती है। साथ ही प्रेममयी है, वो अपना प्रेम जो है वो भी हमें देती है। विभवशालिनी, विभव का अर्थ होता है संपन्नता, बहुतायत, इस तरह के 2 शब्द आपको अर्थ में दिए गए हैं। संपन्नता यानी ऐश्वर्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ के सारी ज़रूरत की चीज़ें वो हमें देती है, विभव देती है। विश्वपालिनी, विश्व का पालन करने वाली। ठीक है, विश्व का पालन करने वाली यानी पूरी दुनिया को पालती है हमारी मातृभूमि। दुख हरती, दुख हरती यानी दुख को हरने वाली। देखिए, दुख हरता हम पुल्लिंग के लिए लिखते हैं, लेकिन मातृभूमि क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए दुख हरती शब्द दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा भय निवारिणी, भय निवारिणी, भय का निवारण करने वाली। भय का निवारण करने वाली, भय का अर्थ क्या होता है? डर।
तो हमारे अंदर से डर को हटाने वाली, शांतिकारिणी मतलब हमें शांति प्रदान करने वाली, पीस देने वाली, ठीक है। सुख करती, जैसे दुख हरती था, दुखों को हरने वाली, वैसे सुख करती यानी सुख देने वाली। तो इस प्रकार से कितने सारे अच्छे अच्छे विशेषण इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे क्षमामयी, दयामयी, क्षेममयी, सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुख हरती, भय निवारिणी, शांतिकारिणी, सुखहरती। इस प्रकार के बहुत ही अच्छे अच्छे जो विशेषण हैं वो हमारी मातृभूमि के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो हे शरणदायिनी देवी तू सबकी करती, सबका त्राण है। त्राण करना यानी हमें इस संसार रूपी भव सागर से पार उबारना, यानी सबको उसके जीवन में एक पूर्णत्व प्रदान करना, यानी एक कंप्लीशन जो हमारी लाइफ को मिलता है वो देने वाली, ठीक है। तो हे शरणदायिनी, शरणदायिनी क्यों कहा गया है, क्योंकि वही तो हमें शरण देती है, हमें अपने पास रखती है। तो तू देवी का रूप, देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में माँ को देवी का दर्जा दिया गया है। तो उसी प्रकार क्योंकि धरती जो है मातृभूमि, हमने शब्द ही रखा है मातृभूमि, तो जो माँ के स्वरूप है तो वो हमें क्या देती है, हमें शरण देती है। तो तू देवी है, करती सबका त्राण है, यानी सबको इस इहलोक जिसे हम कहते हैं, ये जो हमारा जो जीवन है, संसार रूपी ये जो जीवन है, भव सागर है, इसे हमें पार उतारती है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। मतलब हे मातृभूमि, तेरा और हमारा किस प्रकार का संबंध है, हम संतान हैं और तू हमारी जननी, जननी यानी जन्म देने वाली, और साथ ही तू हमारा क्या है, प्राण है, यानी हमारे सांसें जो हैं वो भी तेरे कारण ही चल रही हैं। तो हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, हम तेरी संतान हैं और तू हमारी माता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अर्थपूर्ण कविता जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई है। फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, ये स्टैंडर्ड 10th के लिए है और साथ में ये लोकवाणी है, यानी 50 मार्क हिंदी वाले स्टूडेंट्स की ये हिंदी है। दूसरी इकाई का ये पहला पाठ था मातृभूमि, जिसे पहली कविता थी मातृभूमि, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। और इसमें बहुत ही सुंदरता से हमारी मातृभूमि यानी हमारी भारत माता का गौरवगान किया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी। धन्यवाद।